Hi dear learners of English, greeting. This is Rahman and you are attending ORSE classes of English language. Today we are going to study active voice into passive voice, that is known as transformation, for especially board classes and competitive classes. तो आज हमने उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आज इस पार्ट 7 में कलेक्ट किया है। ये पार्ट 7 है पैसिव वॉइस का, और जो हमने असाइनमेंट तैयार किया है पैसिव वॉइस को लेकर के, वो पहला असाइनमेंट जो टेलीग्राम पर अवेलेबल है का ये पहला सॉल्यूशन है। इट मींस हमने क्वेश्चंस का एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा असाइनमेंट तैयार किया है जो कि फ्यूचर एग्जाम्स को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उनमें से हर तरह के एक क्वेश्चन को रखा गया है, और वह क्वेश्चन अपने आप में एक एग्जाम्पल और रूल साबित होगा। और आप उसकी स्टडी अगर अच्छे से करते हैं और समझ लेते हैं, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। तो इस पूरी सीरीज के थ्रू स्टडी करने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल ORSE क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। असाइनमेंट्स के लिए आप टेलीग्राम से जा कर के असाइनमेंट्स ले सकते हैं, उसको आप अच्छे से समझें, और अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर सॉल्यूशंस आपके लिए अवेलेबल हैं, और आप इस तरह के सॉल्यूशंस को अच्छे से समझें और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखें। हम आपकी वोकैबुलरी लर्न कराने से लेकर आपकी ग्रामर का बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक बिल्कुल अच्छा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं कुछ बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास बोर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनको अब हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, हर क्वेश्चन को इस तरह से लिया गया है जिसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो देखते हैं पहले में क्या हो सकता है। द पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लेजिस्लेचर इन आवर कंट्री। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट सर्च करना होता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ मिला? सबसे पहले हमने वर्ब को पता किया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब के अंदर टेंस दिया हुआ है उसको पता करते हैं, और ऑब्जेक्ट को फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लाते हैं किसकी जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर, और यहाँ से फिर हमारा सिलसिला शुरू होता है। क्या करते हैं, पहले हमें वर्ब आइडेंटिफाई करनी है। चूंकि वर्ब आइडेंटिफाई करने के बाद हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम वापस आएंगे और वर्ब का टेंस देखेंगे। वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, ये हमने पैसिव वॉइस की सीरीज में वीडियो नंबर 1 में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन और उनका प्लेसिंग ऑर्डर आपको अच्छे से समझाया है। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से लिंक ओपन करके पैसिव वॉइस का बेसिक देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट हमने रिप्रेजेंटेटिव को सब्जेक्ट द पीपल के पास लिखना है, और इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वह ये बनेगा कि जो वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन है उसको आपने पिक किया, और पिक करने के बाद यहाँ लिख लिया रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसमें आप इज आर एम लगाते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव सिंगुलर है तो यहाँ पर आप लगाएंगे इज इलेक्टेड। इसके बाद जितना भी पार्ट बचा है प्रेडिकेट पार्ट में, आप सारा कॉपी कर दें। फॉर द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर in our country by the people। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आपको सेंटेंस की लेंथ देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ब आइडेंटिफाई कीजिए, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, ऑब्जेक्ट को पहले लाइए और टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब आपने लिखनी है वो लिखिए,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके आगे तक का जो प्रेडिकेट के अंदर दिया गया पार्ट है उसको कॉपी कीजिए और लास्ट में बाय लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर 2 को हम इस तरह से देखेंगे। इसके लिए हमने अपने चैनल पर इंटरोगेटिव को लेकर के पैसिव वॉइस की एक वीडियो है, उसको आप देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है वह सब्जेक्ट का काम करता है, वह ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसका मतलब प्रोनाउन का काम करता है, कहाँ पर एडवर्ब का काम करता है। तो जहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। कई बार हमारा क्वेश्चन वर्ड एडजेक्टिव की तरह से किसी सब्जेक्ट के साथ लग करके काम करता है, तो ये आपको पहचानना सीखना पड़ेगा। ये आप उस वीडियो से सीख सकते हैं। यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्ब। हमने वर्ब आइडेंटिफाई किया, इसके बाद हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करना है। वर्ब के बाद हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पर मिला, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं। तो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वह क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो व्हाट हुआ ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इट मीन्स यू आर डूइंग व्हाट। व्हाट ऑब्जेक्ट पर होना था लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ मिला, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हम शुरू में लेकर के आते वो हमें ऑलरेडी रखा हुआ मिला। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से आप बनाने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन आप करने वाले हैं तो व्हाट एज एन ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रखा हुआ हमें मिला, जो वर्ब से पहले है वो बाई पर चले जाना है, यानी आपका बाय यू लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर आर बचा और वर्ब बचा। व्हाट अपने आप में सिंगुलर है तो व्हाट इज आईएनजी की जगह आपने बीइंग कर दिया, ठीक है। और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डन। तो क्यों गया, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अपने सही प्लेसेस पर भेजते हैं, आपका ये राइट आंसर हुआ। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम है या किसी पर्टिकुलर टाइप के पैसिव वॉइस की आप एक्सेस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके बाद है हमारा इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। तो इसमें जो हमारा ये पार्ट है इट इज टाइम तक, इस पार्ट को आप एज इट इज लिख लेते हैं, इट इज टाइम। तो हमने टाइम तक का जो पार्ट है इसको एज इट इज लिख लिया। और ये जो इन्फिनेटिव के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर दे रखा हो उसे आप पहले ले आइए, लेकिन इससे पहले आपने फॉर लगाना है, फॉर द शॉप। और ये जो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है ये पहले नंबर पर, ये दूसरे पर और इसे तीसरे पर रखना है टू बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा करके। तो टू बी क्लोज्ड। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको इट इज टाइम लिखना है या इसके जैसी कोई भी एक्सप्रेशन हुई उसको आपने लिखना है। उसके बाद फॉर लगा करके जो इन्फिनेटिव के बाद का आपका ऑब्जेक्ट है उसको पहले लगाना है और टू बी के साथ वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म करनी है, जो बचा वो कॉपी कर देना है। इस तरह से ये जो है आपका पूरा रूल हो गया और ये इस पर बेस्ड सॉल्यूशन हो गया। पहले एग्जांपल को हम देखते हैं कि ये एग्जांपल क्लोज बेस्ड है। तो अब की बार क्लोज को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे और फ्यूचर में जो पैसिव वॉइस की हमारी सीरीज है उसमें हम एक ऐसा वीडियो लेक्चर देने वाले हैं जिसमें सारे एक्टिव से पैसिव वॉइस क्लोज बेस्ड ही होंगे, जिसमें एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज, आपका एडवर्ब क्लोज होंगे। तो उनमें से एक एग्जांपल फिलहाल हम यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहला हम काम करेंगे कि हम कंजंक्शन पर सेंटेंस को ब्रेक कर लेंगे। रूल नंबर 1, कंजंक्शन पर ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पर पाया कि ये सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट 1, क्योंकि पहली क्लोज है। क्लोज किसे कहते हैं, क्लोज सेंटेंस का वह पार्ट है जिसमें अपना सब्जेक्ट, अपनी प्रेडिकेट या अपनी वर्ब आई हो, और ये हो गई आपकी वर्ब 1। इसके बाद समवन आपका सब्जेक्ट 2 है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वह है द विटनेस, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और हैड ब्राइब्ड जो है यह है इसकी वर्ब 2। अब आप चाहें तो पैसिव वॉइस इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं। तो पहले कोशिश हम करते हैं कि दैट से इधर वाले पार्ट का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे।
तो बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर हमें अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपने पास से सपोज कर लेंगे इट, ये पास इनडेफिनिट है और पास इनडेफिनिट के अंदर आप वाज वन लगाते हैं, तो आपने लिखा इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज इट वॉज सस्पेक्टेड, इट इधर आया, बाय द जज यहाँ हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कंजंक्शन से आगे सारा एज इट इज कॉपी कर देना है। हमने अब की बार थोड़ा छोटा लिखा है ताकि एक ही बार में पूरा आ जाए, क्योंकि इसका एक दूसरा वर्जन आंसर का हम आपको देना चाहेंगे। तो ये हमने लिया है किसके, क्लोज वन के अकॉर्डिंग, और ये जो पूरा आपका पार्ट है ये क्लोज वन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका क्लोज टू है। तो अब इस क्लोज टू को देखिए, यहाँ पर आया समवन, ठीक है, यहाँ पर आया द विटनेस, विटनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले वाला जो पार्ट है एज इट इज आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, द जज, आपने देखा द जज सस्पेक्टेड दैट, किधर से भी आप बना लीजिए एक पार्ट का कम से कम पैसिव वॉइस होना शर्त है, दैट। अब यहाँ पर द विटनेस आपको पहले लगाना है, जैसे कि नॉर्मल पैसिव वॉइस आप बनाया करते थे। द विटनेस हैड बीन, क्योंकि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म फैमिली के अंदर क्या होता है कि आप बीन लगाते हैं, ब्राइट बाय समवन। अब बाय समवन आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये पैसिव वॉइस हुआ। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पर। तो ओपन हमारी वर्ब है, ऑल द डोर्स एंड विंडोज। कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो पहले ही वाले नाउन या प्रोनाउन पर अटक जाते हैं, बट यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको द डोर्स और विंडोज अलग अलग दिया है। तो ये हमारा पूरा डोर्स एंड विंडोज से लेकर के पूरा ऑब्जेक्ट हुआ। और आज हम देख रहे हैं पहली बार कि ऑब्जेक्ट जो है हमारी वर्ब वाले पार्ट से भी बड़ा है। तो हमारा सीधा सा रूल है, जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले लेट लगाते हैं। यूं तो और भी बहुत सारे रूल्स हैं, यू आर एडवाइज टू, यू आर आस्क्ड टू, लेकिन ये इजीएस्ट और बेस्ट रूल है, आप इसको समझ लें। जब हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो हम लेट से बनाएं, और ऑब्जेक्टिव होने पर, चॉइस आने पर आप पहचान जाएंगे कि यू आर एडवाइज टू और आस्क्ड टू और ऑर्डर टू वाला भी आपका पैसिव वॉइस हो सकता है। तो लेट के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज, ये विंडोज एंड डोर्स लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने बी लिखना है, और ये जो ओपन है उसकी थर्ड फॉर्म लिख देनी है। यानी हमारा क्या रूल निकल करके आया यहाँ पर कि आप सबसे पहले लेट लगाएं, के बाद ऑब्जेक्ट लगाएं, के बाद बी लगाएं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। तो ये आपके इम्पेरेटिव का रूल हो गया, उसी को हमने यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में क्या किया है, यूज किया है। इसके बाद हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल, ही मे सेंड हिज सर्वेंट इफ ही डजंट कम, ये भी क्लोज बेस्ड है। तो अब इस वाली क्लोज में अगर देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है, हमारे पास मॉडल मौजूद है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो क्यों ना इस वाली क्लोज का, इस वाले पार्ट का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो हिज सर्वेंट को आपको कहाँ लिखना है, ही की जगह पर। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा हिज सर्वेंट। आप पैसिव वॉइस ये मान करके बनाइए जिससे बस इतना ही पार्ट है, ये तो है ही नहीं। तो हिज सर्वेंट आपने पहले लिखा, मे का मे ही रहता है, मे भी, सेंड की थर्ड फॉर्म हमेशा सेंड होती है, हिज सर्वेंट मे बी सेंड। अब ये सारा उतार दीजिए जैसे कि नॉर्मल पैसिव वॉइस में आप कॉपी किया करते थे। इफ ही डजंट कम,
ठीक है, बाय हिम। अब ये बाय हिम आप तो चाहे यहाँ पर लगा दें लास्ट में, ठीक है, या यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं पहले क्लोज के एंड होने पर। तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, पहले लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सेंस में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। पास पहला एग्जाम्पल है, द पुलिस स्पॉटेड द थीफ इन द क्राउड ऑफ द फेयर। तो ये देखने में क्लोज जैसा लग रहा है लेकिन ये क्लोज नहीं है, इसका प्रेडिकेट पार्ट कुछ ज्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर पता करेंगे कि इसमें वर्ब कहाँ पर है, उसके बाद हम पता करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बाद आपको पता ही है सब्जेक्ट क्या है। तो अब आपने क्या करना है, द थीफ को पुलिस की जगह पर प्लेस करना है और प्लेस करने के बाद आपका ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे द थीफ, सेकंड फॉर्म वालों में आप वॉज वर्ब लगाते हैं। अब वॉज लगाना है या वर्ब लगाना है ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर जो आप ऑब्जेक्ट के प्लेस से उठाकर लाए हैं। और ये हुआ थीफ एक है तो वॉज स्पॉटेड, थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पर कर लिया। ये थीफ वर्ड यहाँ से जा चुका है, यहाँ पर सारा आपने जो प्रेडिकेट पार्ट के अंदर बचा है उसको कॉपी करना है। द क्राउड ऑफ द फेयर और यहाँ पर लिखेंगे बाय जो आपका सब्जेक्ट था द पुलिस। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, योर बिहेवियर। इसके बाद हमारा जो टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और ग्रेटली एस्टोनिश्ड। तो ग्रेटली जो है एडवर्ब है जो कि नॉट की जगह पर लगा हुआ है और आपका ऑब्जेक्ट हुआ मी। तो मी कहाँ जाएगा, बिहेवियर की जगह, और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा आई, और हैज की जगह हो जाएगा हैव, क्योंकि पहले हैज लगा था बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अब लगा है ये आई के अकॉर्डिंग। तो आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड वर्ब के बाद आप बाय नहीं लगाते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। आप लिखेंगे एट योर बिहेवियर। पैसिव वॉइस की सीरीज में हम बहुत ही जल्दी एक ऐसा लेक्चर बनाने वाले हैं जिसमें हम सारी ऐसी वर्ब्स का चयन करके उन वर्ड्स को यूज करेंगे जहां पर बाय प्रीपोजिशन का यूज ना करके दूसरे प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जल्दी ही मिलेंगे आपको उस वीडियो लेक्चर में, जिसमें पर्टिकुलर वर्ब्स दिए जाएंगे और आपको पर्टिकुलर प्रीपोजिशन यूज करनी होगी। तो यहाँ पर बाय यूज नहीं करना है, यही इसका एक स्पेशल फीचर था, आपको ऐड यूज करना है एस्टोनिश्ड वर्ड के बाद। इसके बाद अब हम आते हैं अपने नए सेंटेंस पर, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो वन आपका सब्जेक्ट और वंस ड्यूटी आपका ऑब्जेक्ट। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी की भी ड्यूटी किसी के भी द्वारा हमेशा पालन की जानी चाहिए, तो यहाँ वंस लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कहेंगे ड्यूटी मस्ट बी डन। ड्यूटी मस्ट बी डन, ना तो आपको बाय वन लगाने की जरूरत है और ना ही इधर वंस लगाने की आपको जरूरत है। ये आपके सॉल्यूशंस हुए। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इस नए एग्जाम्पल में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इट इज टाइम हमने यहाँ लिख दिया। पिछले जो हमारा एक एग्जाम्पल गया है उस एग्जाम्पल में हमने कहा था कि जो इन्फिनेटिव के बाद दे रखा है करियर कॉन्शियस होना, तो उसको हम पहले ले लेते थे, उससे पहले फॉर लगाया करते थे। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ हल्का सा चेंज करना होगा। वह क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो वह जो चेंज करेंगे वो क्या करेंगे, हम कहेंगे इट इज टाइम। अब करियर कॉन्शियस होने की जो बात है ये तो हर एक पर लागू होती है, तो आप यहाँ पर अपने पास से फॉर अस लगा लीजिए। ये आपका यहाँ पर हुआ फॉर अस, आपने अपने पास से लगा लिया। और इसको लगाने के बाद हम इसको कई कलर से इसलिए कर रहे हैं ताकि आप समझ पाए। आप लिखेंगे टू बी रिमेन्ड
करियर कॉन्शियस। अगर आप इस तरह के एक एग्जाम्पल को लर्न कर लेते हैं तो उसी तरह से दूसरा बनाना आसान रहता है। जैसे कि हमने क्लोज द शॉप लिया था तो उसमें शॉप सीधे सीधे आ गई थी, लेकिन करियर कॉन्शियस जो है उसका ऑब्जेक्ट है हमें रहना है करियर कॉन्शियस, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर अस लिया है। और टू बी रिमेन के बाद हमने करियर कॉन्शियस आगे पूरा सीधा सीधा एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको आपको अच्छे से सीखना है। अब देखते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स। अभी हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, इन पर हम वर्क करेंगे। तो देखिए, व्हाट मेड यू हैप्पी, तो यहाँ पर फिर हमें देखना है कि हमारे पास वर्ब क्या है, मेड है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, और सब्जेक्ट पर कौन है, अब सब्जेक्ट पर है हमारे पास व्हाट। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो वर्ब के बाद है वो वर्ब से पहले आना है, और अगर कोई भी नाउन, प्रोनाउन या कोई इंटरोगेटिव वर्ड जो किसी प्रोनाउन का काम कर रहा है उस पर बाय लगना है और बाय वाले पीछे जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की जगह पर है तो ऑफ कोर्स पैसिव वॉइस में बाय तो लगेगा, लेकिन वो पीछे ना जा करके वह अपनी जगह पर ही रह जाएगा। मींस बाय के साथ हमने व्हाट तो यूज किया, क्योंकि व्हाट क्या था, सब्जेक्ट था, लेकिन क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से हमने पहले लिखा। यू कहाँ चला गया, बाय के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय यू। ये बाय यू चला गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज मेड, ठीक है, और यहाँ क्या बचा, हैप्पी। तो क्या आंसर निकल कर आया, बाय व्हाट, वॉज मेड हैप्पी बाय यू। आपको किसने हैप्पी बनाया। अब यहाँ पर क्या देखना है, व्हाट हमारा सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है। जब हमारा पास सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट बाय पर जाता है सेंटेंस के पीछे, लेकिन जिस समय हमारा सब्जेक्ट कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो सब्जेक्ट होने की वजह से उसमें बाय तो लगेगा, लेकिन क्वेश्चन होने की वजह से वह बिगिनिंग में ही रह जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, बाय व्हाट। अब ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है, तो वर्ब के बाद है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ करके इसे वर्ब से पहले ले आइए और मेड को हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में हम वॉज और वर्ब का यूज करते हैं। तो यू के लिए आप क्या करेंगे, बाय व्हाट वर यू मेड, और जितना बचा आपने वापस लिख दिया। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पैसिव वॉइस में। एक बार फिर दोबारा समझ लेते हैं। व्हाट आपका सब्जेक्ट है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आना जरूरी था इसलिए आप पहले ले आए, और वर्ब आपका पीछे चला गया। व्हाट सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो सब्जेक्ट होने की वजह से बाय लगाया और क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से पहले लिखा। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, यहाँ नहीं थी, यहाँ पर है, तो आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ व्हाट अकेला सब्जेक्ट का काम कर रहा था, यहाँ यू भी है, और जब ये दो हो जाएं तो आपको वर्ब पहले लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं हु मेड यू लाफ। अब इसमें हु यहाँ पर सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, यू ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। अब क्या करना है आपको, इसमें हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यू पहले आ जाएगा, हमने क्वेश्चन वर्ड आते ही हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ देनी है, और मेड हमने पीछे कर दिया, ठीक है। अब यू के लिए आप क्या लगाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह से वर्ब लगाएंगे, मेड आपने यहाँ पर लिख दिया। अब एक स्पेशल बात आपको ये याद रखनी है, जब आपको मेन वर्ब पर मेड जैसे वर्ड्स दिए गए हों तो ये बेयर इंफिनिटिव होता है। इस मेड के दिए जाने पर एक्टिव वॉइस में टू नहीं लगाते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में आपको टू लगाना ही होता है। तो आप क्या करेंगे, मेड टू लाफ, इसीलिए हमने ये ग्रीन कलर से लिखा है ताकि आपको याद रहे कि मेड आने पर आपको मेन वर्ब पर मेड आने पर आने वाले इंफिनिटिव से पहले पैसिव वॉइस में आपको टू लगाना पड़ेगा। इस तरह का
जो वीडियो लेक्चर है पैसिव वॉइस पर बेस्ड इन्फिनेटिव वाले लेक्चर में आप देखें, आपको वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो whom है, whom हमारा ऑब्जेक्ट है और you सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये वर्ब से पहले आया है, जबकि यहाँ पर वर्ब के बाद आया था तो ये ऑब्जेक्ट था। तो अब क्या करना है, अगर वर्ब से पहले आया है तो ये बाय पड़ जाएगा। जब ये बाय पड़ जाएगा तो फिर भाई हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमें ऑलरेडी यहाँ मिला। तो जिस तरह से आप ही का हिम करते हैं या हिम का उल्टा ही करते हैं, हर का शी करते हैं, तो हुम का आपने क्या बना लेना है? हु। तो हु का हुम करते हैं और हुम का हु, लेकिन इसमें बाय नहीं लगेगा। हु ये चला गया बाय यू, यू चला गया आपका पीछे, और लाइट की थर्ड फॉर्म लाइट बनकर पहले आ गई, लाइट हो गया, यू चला गया पीछे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह बची, डू की जगह पर क्या आएगा? तो हु को हम सिंगुलर मानते हैं, तो हो जाएगा हु इज लाइक्ड बाय यू। तो ये आप जो है बड़े अच्छे से समझ लें, इसके अंदर कंफ्यूजन है और आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस नहीं होगी। वॉक टू द लेफ्ट, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिगिनिंग में दे दी है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने पिछला अभी एग्जाम्पल पढ़ा था तो उसमें लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट को पिक किया करते थे, लेकिन जब आपको ऑब्जेक्ट ना मिले तो सिचुएशन के अनुसार यू आर एडवाइज्ड, अगर कोई सीधे सीधे काम कराना है ऑर्डर्ड, अगर कहकर छोड़ देना है आस्क्ड वगैरह यूज करेंगे और टू के साथ लगाएंगे, उसके बाद ये पूरा पार्ट उतार देंगे, वॉक टू द लेफ्ट। ठीक है, तो ये आपने ऐड कर देना है और यहां से लेकर के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपने आगे लिख देना है। तो ये हुआ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव के असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसी तरह से आपको हम बहुत सारे असाइनमेंट्स बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बनाते रहेंगे और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें ये टॉपिक आते हैं, उनके लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है और रूल समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस तरह की सीरीज में बने रहने के लिए थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, जिसमें आप वोकेबलरी भी लर्न करेंगे, ग्रामर भी पूरी करेंगे और जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करेंगे। बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।